हाय फ्रेंड, ठासू करेंट में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है मई 2026 के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना। आइए इसे समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में। ये खोला गया हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। झुग्गी मुक्त यानी कि स्लम फ्री कौन बना है? चंडीगढ़। यानी कि इस शहर में कोई भी स्लम एरिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ये पहला क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम। दूसरा राज्य है गोवा। तीसरा राज्य है त्रिपुरा और चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण संवाद के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया? सुजल ग्राम संवाद। सुजल ग्राम संवाद किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित हुई है? ये आंध्र प्रदेश में हुई है। भारत फोर्ज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत फोर्ज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए श्रम मित्र ऐप कौन सा राज्य लॉन्च किया है? श्रम मित्र ऐप, ये हरियाणा। श्रम मित्र ऐप कौन लॉन्च किया है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा से रोजगार समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। नीति आयोग की शिक्षा से रोजगार समिति का पहला बैठक कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन, तटीय प्रबंधन के लिए मरीन स्पेशल प्लान एमएसपी लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये पुदुचेरी बना है। एमएसपी तैयार करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पुदुचेरी। अब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी इंटरनेशनल इकोनॉमी, फिलिस्तीन को पूर्ण मान्यता देने वाला G7 देश कौन बना है? ये फ्रांस बना है। फ्रांस। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला की नियुक्ति किस देश में हुई है? ये अल्बानिया में हुई है। कहाँ हुई है? अल्बानिया में हुई है। अगर आप मेरा वीडियो प्रत्येक दिन देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। हाल ही में चर्चा में रही करीबा झील किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। करीबा झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के लिए वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा किस देश ने बढ़ा दिया है? श्रीलंका। भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सीमा किस देश ने बढ़ा दी है? श्रीलंका ने बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंट वीजा किसने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस वीजा किसने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात लॉन्च किया है, यूएई। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के लिए किन देशों में आपातकाल घोषित किया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा, दो देशों में किया है, यानी डीआरसी और युगांडा में किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने के अनुसार 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी है? 6.4% है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2026 की जीडीपी अनुमान कितना है? 6.4% है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारतीय युद्ध स्मारक उद्घाटन किया है? दक्षिण कोरिया में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? दक्षिण कोरिया में किया है, इम जिंगांग पार्क में। इम जिंगांग पार्क में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रणनीतिक साझेदारी पर समझौता हुआ है? साइप्रस। भारत और साइप्रस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, मौसम आधारित भारत का पहला सेबी स्वीकृत वित्तीय उत्पाद रेन मुंबई किसने लॉन्च किया है? एनसी डेक्स ने किया है। एनसी डेक्स ने किया है। अब है बिहार विज्ञान तकनीकी और एआई से संबंधित।
दुनिया का पहला एआई जनरेटेड वायरस जीनोम किसने बनाया है? ये बनाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड वायरस जीनोम किसने बनाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का शुरुआत कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र में किया गया। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन सा है? आदिवाणी है। कौन है? आदिवाणी। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? ये बनाया है CRRI कटक, यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई का नया एआई सिस्टम क्या है? मूले हंटर एआई है। मूले हंटर एआई है। साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई का कौन सा सिस्टम है? तो मूले हंटर एआई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये असम में किया गया है। असम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कौन बना है? हात्सुशिमा रेलवे स्टेशन है। ये क्वेश्चन हम कल बताए थे, आज देखिए फिर ये आ गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ये गाजियाबाद में किया गया, ग्रीन डेटा सेंटर। अगला क्वेश्चन, भारत में उर्वरक संधारणीयता के लिए किस नई यूरिया का परीक्षण शुरू हुआ है? यूरिया गोल्ड। नाम क्या है? यूरिया गोल्ड है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लॉन्च किए गए नए यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यूनिफाइड भारत ई चार्ज। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूनिफाइड भारत ई चार्ज उसका नाम है। अब क्वेश्चन है, रक्षा और अंतरिक्ष से, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुधांशु शुक्ला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कल मैं बताया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये आस्था पुनिया बनी है। ये भी कल मैं बताया था। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ की महिला कौन बनी है? गीता समोता। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप किसे नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को किया गया। अगला क्वेश्चन, शुक्रयान मिशन के लिए इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह स्वीडन के साथ किया है। स्वीडन के साथ किया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा प्रतिष्ठित अमेरिका पुरस्कार मिला? तो स्पेस पायनियर अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड पुरस्कार मिला है? स्पेस पायनियर अवार्ड मिला है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी सैन्य सुविधा स्थापित की गई? तो टैंक मरम्मत सुविधा किया गया है। टैंक रिपेयर फैसिलिटी शुरू की गई है लद्दाख में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाला नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? रुस्तम 2। रुस्तम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? आईएनएस संघमित्रा। आईएनएस संघमित्रा भारतीय नौसेना के नए नेक्स्ट जनरेशन आधारित ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? आईएनएस संघमित्रा। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो ये मैत्री। कौन है? मैत्री 2। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है। ये प्रधानमंत्री मोदी को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा एग्रीकोला मेडल दिया गया? तो एफएओ के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? अशोक शुक्ला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। एशियाई कैरम चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? रश्मि कुमारी बनी है। रश्मि कुमारी बनी है। लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाली नैना जेम्स किस राज्य से संबंधित है? केरल से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नैना जेम्स किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। जल संरक्षण के लिए जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया? नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्यांगना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया? उमा रेलो को दिया गया है। उमा रेले को। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे मिला है? आशा कार्यकर्ता को मिला है।
आशा कार्यकर्ता को मिला है? ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग का एक कमेंट में आप जवाब देने के लिए एक क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप लोग का क्वेश्चन है, मैं कल ही बताया था इसको, महाराष्ट्र के पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? महाराष्ट्र के पहली फर्स्ट उप यानी डिप्टी सीएम कौन बनी है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिस चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।